विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यतो यतो समीहसे ततो नभ्यं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभ्यं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। पिछले कई दिनों से वीडियो आपको सम्मुख नहीं आ सका। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि परमात्मा के जो 3 गुण हैं वो रक्षिता के लिए आते थे। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये आज 3 पदार्थ जो परमपिता परमात्मा के उनके विषय में बात कर रहे हैं। 3 गुण और 3 पदार्थ। 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? तिरश्चराजी, प्रदाकु और कलमाश ग्रीव। तिरश्चराजी शब्द बना तिर्यक से। राजी मैंने पंक्ति, तिर्यक मैंने गमनशीलता। इसमें कीट पतंग आ जाते हैं, वृश्चिक आ जाता है, बिच्छू जिसे हम कहते हैं। ये तीनों पदार्थ जो हैं ये परमपिता परमात्मा के रचे हुए पदार्थ हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा जो है वो प्रदाकु, भयंकर शब्द करने वाले हैं। अजगर है, सांप है। तो ये जो प्राणी परमपिता परमात्मा ने रचे हैं ये हमारे लिए हमारी रक्षा करने के रचे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी जो आज बताई मैंने, ये ऐसे प्राणी हैं जो हवा वायु से अपनी दूषित वायु खींच लेते हैं। तो हमारा जो वातावरण है उसमें जितने ये दूषित पदार्थ हैं उनको दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने एक आसान तरीका बनाया। क्योंकि परमपिता परमात्मा बड़ा ही दयालु है, हम पर कृपा होती रहती है उसकी। कुछ प्राणी ऐसे बनाए जिससे हमारा ये वातावरण शुद्ध हो जाए। और इसी में कलमाश ग्रीव भी आता है। कलमाश ग्रीव में आता है, कलमश का जो अर्थ है पाप, बुराइयां, दोष, और ग्रीव में गर्दन। कुछ पेड़ पौधे ऐसे जिनकी मोटी मोटी गर्दन, जैसे मोटा तना होता है, तो उसी प्रकार से हम इन पेड़ पौधों से भी रक्षा होती है हमारी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ऐसी चीज है कि जो परमपिता परमात्मा का पदार्थ ऐसा बनाया गया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितनी वायु में चल रही है उसको सारा का सारा वातावरण में से निकाल लेते हैं। सॉरी। तो ये जो वायु जो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वास्तव में ये उसके पेड़ पौधों के लिए खुराक का काम करती है। उनके लिए खाद्य पदार्थ बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस से कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल जितनी है, हरित पदार्थ जो है इसमें पेड़ पौधों में, वो उसको क्लोरोफिल उसमें होती है। वो क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, CO2। इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, बाकी सारी की सारी वो यूज होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हमारे ये तीनों पदार्थ वायु को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रक्षा हो रही है। क्योंकि हमारे प्राण जो हम ले रहे हैं वही हमारी वायु शुद्ध होगी तो हमारे जो प्राण हैं जो ठीक प्रकार चलते हैं, श्वास प्रश्वास जो चलते हैं, उसी का यही परिणाम होता है कि हमारा जीवन उससे चलता है। और यदि तीनों पदार्थ ना हो ये तो शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, दूषित वायु मिलेगी।
उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है। कुछ लोग इसका अर्थ ये भी लेते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें इन योनि में मत डालना। वह तो परमपिता परमात्मा को हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो कर्मानुसार फल देता हमें। तो जिस प्रकार से हम कर्म है उसी प्रकार से हमें योनियाँ मिल जाती हैं। परंतु फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा हमें इन योनियों से बचाइए। अब इसके बाद रक्षिता का आता ईश्वर, ईशु। इसका अर्थ बनता है कि हमारी जो वान जिसे कहते हैं, तीर चलाए जाते हैं, रक्षा के लिए तीर चलाए जाते हैं, वो रक्षा करने के लिए है। ये किससे? दुष्टों से, पापियों से, दुर्जनों से, और सज्जन लोग जो भद्र लोग जो हैं उनके रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ने ये बनाए। अब इसमें 6 शब्द आएंगे, 6 मंत्र हैं। तो सबसे पहला जो मंत्र आता आदित्य, अदिति, अदिति, आदित्य से है। दूसरा पितृ, और तीसरा अन्नम, और उसके बाद फिर अश्नि, अश्नि के बाद फिर विरुद्ध, और फिर वर्षम। ये 6 शब्द बनते हैं। सबसे पहले हम पितृ शब्द लेते हैं। पितृ का जो अर्थ ये आदित्य, क्योंकि प्राचीन दिशा में आदित्य के साथ जुड़ा गया। आदित्य का अर्थ होता है किरणें। आदित्य का होता है प्राण। आदित्य का बाल जो ब्रह्मचारी होते हैं, जिसके 48 साल जिसने बिताए हो, वो आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता है। तीनों शब्द हैं और तीनों रक्षा करते हैं। देखिए, आप कोई भी अर्थ ले लीजिए इसका। पहला हम लेते हैं प्राण। प्राण हमें प्राप्त होते रहते हैं, हमारा सांस प्रश्वास चलते रहते हैं, और यदि हमारा सांस बंद हो जाएगा तो हम भी सांस बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए ये प्राण जो है वो हमारे लिए जीवन रक्षक होता है। तो इसलिए हमारे ये रक्षिता है। इसी प्रकार से प्राण के अलावा किरणें जो है, विशेष तौर पर सूर्य की किरणें कह लीजिए, ज्ञान की किरणें कह लीजिए आप। सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो सारा का सारा वातावरण अपने आप में प्रफुल्लित होने के लिए एक रास्ता मिलता है उसको। पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, कीटनाशक होता है। सूर्य की किरणें बहुत बड़ी कीटनाशक हैं। अथर्ववेद मंत्र आता है कि सूर्य के उदय होने के समय और सूर्य के अस्त होने का समय, ये आपको विशेष तौर पर जो है ये कृमियों को जो है कीट जितने ये कीटाणु जितने आपके मारे जाते हैं। वैसे भी देखिए, सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, सूर्य से हमें किरणें जो आती हैं वो सारी की सारी कीटनाशक हैं। वो हमें एक अच्छा वातावरण देती है। और सूर्य तो जगत की आत्मा है। संध्या के मंत्र में आता है, सूर्य आत्मा जगत अस्तुतुश्च स्वाहा। चर अचर दोनों के लिए सूर्य जो आत्मा है, इसके बिना हम मुश्किल से चलेंगे। इसी प्रकार से आदित्य जो है ये हमारी रक्षा कर रहा है। सूर्य किरणें, सूर्य का प्रकाश, प्राण हमारे, और आदित्य ब्रह्मचारी मतलब ज्ञानी जन जितने भी हैं। उसके बाद शब्द आता है पितृ। दूसरे मंत्र में पितृ का प्राय सभी लोग जो पौराणिक मान्यता को मानते हैं, उनके लिए पितृ जो है वो जो दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए प्रयोग में होता है। परंतु दिवंगत शब्द तो उनके लिए, क्योंकि ये जो हमारे इस समय मौजूद है वही हमें रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पितृ का शब्द जो बनता है, पिता से पितृ जो है बहुवचन बन जाएगा। पालयति वा पिता, जो पालता है वो पिता है। तो कौन पालने वाला? परमपिता परमात्मा हमारा पिता है। और वैसे भी सांसारिक रूप में भी हमारे माता पिता जो हैं वो भी पितृ हैं, जो हमें पाल रहे हैं। ज्ञानी जन जितने भी हैं, विद्युत जन जितने भी हैं,
वो सारे के सारे हमें ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को एक नया मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शक है हमारे वो। इसलिए पितृ जो शब्द है यहाँ पर, वो पितृ रक्षा करता है। चाहे वो आप इसको ज्ञानी जन के लिए ले लीजिए, चाहे वो माता पिता के लिए, चाहे गुरुजनों से ले लीजिए, जितने विद्वान लोग उनके लिए है। तो इस प्रकार से पितृ जो है हमारी रक्षा करते हैं। ये परमपिता परमात्मा का एक इशू है, वान है हमारे रक्षा करने के लिए। और उसके बाद तीसरा जो शब्द आता है अन्नम। अन्न जो है, अन्न का अर्थ मतलब जो पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं पृथ्वी से, क्योंकि अन्नम पृथ्वी कहते हैं, और साथ में पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे से मिल रहे हों, फल वगैरह, सब्जियां मिलती हैं, और अन्न पदार्थ जो खाद्य पदार्थ सब मिलते हैं, चाहे वो गेहूं है, बाजरा, जो भी कुछ है, ये खाद्य पदार्थ हमें सब अन्न से मिलते हैं। तो इसके लिए क्योंकि ये यदि नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कैसे हो सकती है। हम अपना जीवन यापन जो करते हैं वो इसी के अन्न के द्वारा ही करते हैं, तो इसलिए हमारी रक्षा अन्न के द्वारा हो रही है। इसके बाद शब्द आता अश्नि, विद्युत। परमपिता परमात्मा ने एक साधन और बताया रक्षा करने के लिए, क्या? विद्युत, बिजली, प्रकाश। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश क्यों चलते? इसलिए क्योंकि हमें प्रकाश जो है वो ही मार्ग दिखाता है। अंधकार जो है वो तो एक निष्कृष्ट रूप है। अंधकार में ना तो हम जीवित रह सकते हैं और ना ही अच्छे कार्य के लिए गिना जाता ही है। तो इसलिए प्रकाश जो मिलता है, जो हमें बिजली विद्युत जो मिलती है, वो हमारी रक्षा करने के लिए है कि हमारा जीवन जो सुखी हो, हम रहें। आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो फिर क्या हाल होता है, समझते हैं आप सब। और आज तो क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक युग नया जो चल रहा है इस समय, सारी के सारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो भी चल रहे हैं, वो सभी विद्युत के कारण चल रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्युत हमारी जो रक्षा करता है। और इसके बाद आता है हमारा विरुद्ध, पांचवें मंत्र में। विरुद्ध का अर्थ क्या बनता है? पेड़ पौधे, लताएं ऊपर की तरफ जो चलती हैं, विरुद्ध, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी है ये। सारे के सारे पेड़ पौधे जो होते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं, और इनसे हमारी रक्षा होती है। क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे, आगे भी बताया कि रक्षा करने के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हमारे लिए खाद्य पदार्थ देते हैं। तो ये हमारे लिए एक रक्षा करने का, हमारे लिए एक वाहन है परमपिता परमात्मा ने जो हमें हमारे लिए बनाए गए हैं कि हम सुरक्षित रह सकें। और इसके बाद फिर आता है वर्षम, छठे मंत्र में। वर्षम का अर्थ है वर्षा। वर्षा भी बहुत आवश्यक है। वर्षा के कारण अन्न पैदा होता है, और यदि अन्न नहीं होगा तो फिर देख लीजिए हमारा जीवन क्या होगा। दूसरी बात, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने हमारी ये प्रकृति में खाद्य पदार्थ देने वाले वृक्ष कह लीजिए, चाहे उसको सब्जियां जो हैं वो बनती हैं, जो सब है वर्षा के कारण ही होता है। यदि वर्षा ना हो तो अकाल पड़ जाता है, फिर हमें कुछ नहीं मिलता खाने को। तो परमपिता परमात्मा इस वर्षा के द्वारा हमें रक्षा करता है। ऐसी ये जो रक्षा करने वाला है, ये एक छठा जो बताया नियम, वो सारे के सारे इश्यू हमारे वाहन है परमपिता परमात्मा के चलाए हुए, ताकि हमारी रक्षा हो सके। इस प्रकार से हमने अधिपति के बारे में बात की, रक्षिता के बारे में बात की, इश्यू के बारे में बात की, और फिर उनके लिए हम सबको प्रणामन करते हैं। अब एक एक मंत्र को जो साथ में ले लेते हैं हम। पहला जो मंत्र आता है, प्राची दिक्अग्नि रधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशव
तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः, नक्षत्रेभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मष्टं वो जम्भे दद्मः। प्राची दिक् अग्नि जो हमारे सामने वाली दिशा है, चाहे पूरब, पहले बताया था कि स्वामी जी क्या कहते हैं, जहाँ सामने जिस बैठ जाओ वही आपकी सामने वाली दिशा, वो प्राची दिशा बन जाती है। दिक् अग्नि, इस प्राची दिशा में क्या है, अधिपति कौन है, अग्नि है। एक तो परमपिता का नाम जो है वो भी अग्नि संज्ञक है, और दूसरी बात कि हम अग्नि के द्वारा ही एक सीखते हैं कि वो ऊर्ध्वगामी है। हमें उपदेश मिलता है कि हम ऊपर की तरफ जाएं, प्रगति करते रहें। तो इस प्रकार से अधिपति कौन है, अग्नि है। यहाँ पर कौन अग्नि, मतलब परमपिता परमात्मा। प्राची दिक्अग्नि रधिपति रसितो असितो, हमारे बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला असित। परमपिता परमात्मा जो असित है, उसका कोई बंधन नहीं है। बंधन में हम फंसे होते हैं, तो जो हमारी रक्षा करेगा वही कर सकता है। यदि वो असित है, उसका बंधन में नहीं है, तो जो आप खुद बंधन में, वो दूसरे क्या रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से अधिपति रक्षिता, यहाँ पर अधिपति बताया अग्नि, रक्षिता कौन है, असित। प्राची दिक्अग्नि अधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईश्वर। आदित्य जो है वो वान है। यहाँ पर आदित्य वही बात के प्राण, हमारी किरणें, और परमपिता परमात्मा द्वारा जो ज्ञानी जन है, जिन्होंने 48 साल जो बिताए हैं ब्रह्मचर्य के रूप में, वो विद्वान आदमी, वो जितने में हमारे ये सारे के सारे विद्वान जो होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को इस प्रकार से लेके, हे परमपिता परमात्मा, जो आप अग्नि स्वरूप है, जो हमारा अधिपति हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, कौन, असित, जो जिसके कोई बंधन नहीं है, वो कौन है, परमपिता परमात्मा। और ये जो बंधन रहित है, तो वो हमारी रक्षा कर रहा है। और उसके बाद हमारी जो वान चलाते हैं आप इस दुष्टों को संहार करने के लिए, वो पर ज्ञान से होता है। परमपिता परमात्मा ने ऐसा उनको ज्ञान प्रदत्त किया कि हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शक होते हैं हमारे वो। तो इस प्रकार से ये पहला मंत्र जो है, वो तीनों के तीनों यहाँ पर ऐसे जुड़ जाते हैं। इन तीनों को नमन हमारा, आदित्य, अग्नि को भी, आदित्य को भी, और ये आपके असित गुण के लिए भी। अब बाकी जो मंत्र आएंगे, 5 मंत्र, और वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उसके विषय में। आज के लिए इतना ही मैं समझता हूँ कि हम इस पर चिंतन करें, अपने अपने विचार देख लीजिए। कभी विचार तो आपस में ही विमर्श कर लेना चाहिए कि अर्थ इसका क्या बनता है, कैसे कैसे हम इसको और आगे अच्छे ढंग से समझा सकें बात को। तो इसका जब परिक्रमा करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, हमारी बुद्धि में सारे का सारा ये ऐसा यदि एक नक्शा बना हो, तो हम समझ सकते हैं परमपिता परमात्मा के जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मनसा परिक्रमा में पहली जो मंत्र है उसके लिए हमने ये बताया, बाकी मंत्रों के लिए बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति।